ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को साधने के लिए तरह तरह की साधना का विवरण शास्त्रों में पाया जाता है। पिछली बार जब उपासना पर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उस समय एक बात ये हमने बताई थी कि वेद का हर चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है। ये हर चैप्टर 3 भागों में क्यों बटा हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये बताते समय हम लोगों ने ये देखा था कि साधना के 3 माध्यम हैं। 3 माध्यमों द्वारा साधना होती है। साधना करने के लिए इन तीनों में से किसी एक चीज का होना बहुत आवश्यक है। वो 3 चीजें क्या है? या तो स्थूल कर्म की मदद से, स्थूल कर्म की मदद से काम करते हैं। स्थूल कर्म किसे कहते हैं? जबकि कर्म इंद्रियां काम करती हों। कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की मदद से मन स्थूल क्षेत्र में हो, बाहर की दुनिया में हो, उस समय जो कर्म होते हैं वो स्थूल कर्म कहलाते हैं। स्थूल कर्मों की मदद से साधना, जीवन को साधना, यही कर्म कांड हो जाता है। दूसरी जो उपासना की बात है उसमें क्या है? स्थूल कर्म होना अनिवार्य नहीं है। केवल मन सूक्ष्म दुनिया में विचरण करने लगे। सूक्ष्म दुनिया में ईश्वरी सत्ता है, ईश्वरी सत्ता के समीप चला जाए। उप माने समीप, आसन माने स्थान, ईश्वर माने ईश्वर, ईश्वर की उपासना केवल मन करता है, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म क्षेत्र में विचरण करने के लिए मन को ज्ञानेंद्रियों की मदद नहीं लेनी पड़ती। मन अपने आप अंदर की दुनिया में चला जाता है। जैसे अंदर की दुनिया में विचरण करने लग जाता है, ईश्वर की उपासना शुरू हो जाती है। ये दूसरा तरीका है तरह तरह की साधना करने का। ईश्वर की उपासना जब बहुत दिनों तक चलती रहती है, बहुत दिनों तक चलती रहती है, तो ईश्वर की उपासना में होता क्या है? अंदर के सुख को उभारते हैं। धीरे 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 ये अंदर का सुख उभरता ही चला जाता है, उभरता ही चला जाता है। ये जो अंदर का सुख उभरता है इसे आनंद कहते हैं। यही शुद्ध ज्ञान है, यही प्योर कॉन्शियसनेस है। और आनंद के सहारे जीवन को साधना, ये ज्ञान कांड हो जाता है। तो साधना कोई भी हो, यही तो कारण है कि हर चैप्टर 3 भाग में बढ़ जाता है। अलग अलग चैप्टरों में क्या है? अलग अलग चैप्टर में तरह तरह की साधनाएं। ये जितनी भी साधनाएं हैं ये तीनों तरीके से हो सकती हैं, इसलिए हर चैप्टर 3 भाग में बढ़ जाता है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड की बात फिर कभी बात देख लेंगे। यहां पर इधर बहुत दिनों से हम लोग उपासना, ईश्वर की उपासना की बात कर रहे हैं। इधर 2-2.5 साल से ईश्वर की उपासना ही ईश्वर का ध्यान कहलाता है। जो हम लोग ईश्वर के ध्यान का तरीका इधर कुछ दिनों से अपनाया है, यही ईश्वर की उपासना है। और जब ईश्वर का ध्यान करते हैं उस समय मन अंदर की दुनिया में विचरण करता है। ये जो विचरण करता है इससे होता क्या है? हम लोगों ने इस बात को देखा कि मन के अंदर विचरण से होने की शक्ति जीवन में उभरती चली जाती है। और स्थूल कर्मों द्वारा कुछ करने में
करने की ताकत है, तो साधनाओं के दो माध्यम हैं, करने की शक्ति द्वारा साधना और होने की शक्ति द्वारा साधना। ये जो बात मैंने बताई, इस बात को उपासना पर बातचीत करने के बाद तपस्या के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुमिरन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा कि ईश्वर की उपासना किस तरीके से हमारे जीवन में इन तीनों साधनाओं को लाती है। इन तीनों साधनाएं अपने आप होने लग जाती है। इन तीनों साधनाओं को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये हम लोगों ने देखा था। और आज इसी बात को भजन के क्षेत्र में देखेंगे, क्योंकि मानव साधना मंडल की ये पुरानी मान्यता चली आ रही है कि तप, सेवा, सुमिरन और भजन, ये साधनाएं बहुत जरूरी हैं हमारे जीवन को सुख में बनाने के लिए। तो एक एक करके इन साधनाओं को हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये साधनाएं होने लग जाती है। होने की शक्ति के आधार पर भजन हम लोग आज देखेंगे। और इसको देखने के पहले ये अच्छी तरह समझेंगे कि भजन क्या है। ये होने की शक्ति के सहारे जीवन की सभी मौलिक शक्तियां हमारे जीवन में किस तरह से उभर आती हैं, वो एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। ये शक्तियां अगर हमारे जीवन में उभर आ सकती हैं, और ये शक्तियां तभी उभरेंगी जब साधना हमारे जीवन में होगी। इसके यही बात का प्रमाण है कि शायद सारी साधनाएं होने के स्तर पर होने लग जाती हैं। और आज भजन की बात समझने में, भजन की बात समझने के लिए इस बात को बहुत अच्छी तरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या देखना है, भजन किसे कहते हैं। जैसा हमेशा से हम लोग सुनते चले आए हैं, भजन शब्द भज धातु से बना है। भज माने बटना, बांटने को भजन कहते हैं, या हम ये कहें कि बट जाने को भजन कहते हैं। तो दो बात हो गई ना, जहां पर करने की शक्ति है वहां बांटने को भजन कहते हैं, जहां होने की शक्ति है वहां बट जाने को भजन कहते हैं। इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही बात। अब अगर बटने की बात है तो अच्छी तरह से भजन तभी समझ में आएगा। क्या बटना है ये समझना है, कहां बटना है ये समझना है, बांटने वाला कौन है ये समझना है। तो भजन के लिए तीन बातें जानना आवश्यक है। तीन बातें, जब तीन बातें अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो भजन समझ आता है, आ जाएगा। पहली बात क्या है, क्या बटना है। ये सृष्टि दो भाग में बटी हुई है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया तरह तरह के बाहर के सुखों से भरी हुई है, अंदर की दुनिया अंदर के सुख से भरी हुई है। और क्या चीज है इस सृष्टि के अंदर? ये सृष्टि खंडित चेतनाओं से भरी हुई है। चेतना सर्वव्यापी है, चेतना सर्वव्यापी है। ये जो सृष्टि है इसमें 84 लाख योनियां कही जाती हैं। ये 84 लाख योनियां क्या हैं और इनकी प्रकृति में क्या आवश्यकता पड़ गई। हम लोग जब भी अंदर की दुनिया की बात करते हैं, भगवान की सत्ता की बात करते हैं, कई बार बात किया और हमेशा ये देखा, ये सृष्टि सूक्ष्म स्थूल परतों में बटी है। और अगर शक्ति की बात करें तो सूक्ष्म स्थूल शक्तियों में भी बटी हुई है। स्थूल क्षेत्रों में स्थूल शक्तियां हैं, सूक्ष्म क्षेत्र में सूक्ष्म शक्ति है, जो सूक्ष्मता की चरम सीमा है। वो क्षेत्र जिससे ज्यादा सूक्ष्म कोई क्षेत्र नहीं है। उस क्षेत्र की शक्ति कितना लॉजिकल है इस बात को समझना। शायद इतनी बड़ी शक्ति होगी कि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी।
यही शक्ति ईश्वरी सत्ता है। ये ईश्वरी सत्ता इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इस स्थूल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसे कुछ करना पड़ता है। देखिए, इस बात को समझिए, कण कण सूक्ष्म स्थूल परतों में बैठा हुआ है। कितना आसान है समझना। लगता है ये अक्षर है कहना कि पहले सूक्ष्म परत बना तब स्थूल परत बना। सूक्ष्म स्थूल की बात तो तभी होगी जब शायद दो के दोनों ही अनादि और अनंत है। अनंत परतों में, अनंत सूक्ष्म स्थूल परतों में हर कण शुरू से ही बटा हुआ है और सूक्ष्म परत की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और ये सूक्ष्म परत की शक्ति बाहर की दुनिया में प्रकट होती है इन स्थूल परतों की शक्तियों के सहारे। यही जो बात है, इसी ने 84 लाख योनियों को जन्म दिया और इन 84 लाख जड़ में ये सत्ता तो विद्यमान है। इन 84 लाख योनियों में क्या खास बात है? इन 84 लाख योनियों की खास बात यह है कि तरह तरह की योनियों में, तरह तरह की योनियां है क्या? तरह तरह की योनियां माध्यम है इस सत्ता को स्थूल क्षेत्र में प्रकट करने की। कोई योनि कुछ ज्यादा स्थूल क्षेत्र में सत्ता प्रकट कर लेती है और कोई योनि कम प्रकट कर पाती है। ये जो जानवर है, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, ये बाहर के क्षेत्र में कम शक्ति प्रकट कर पाती है। जो मनुष्य की योनि है, ये बहुत ज्यादा शक्ति प्रकट कर लेती है। जब ये शक्ति बहुत कम प्रकट होती है तो निर्जीव वस्तुएं बन जाती है, अपना जन्म लेती है। जैसे हवा है, पानी है, आग है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, तांबा है। जब कुछ शक्तियां ज्यादा प्रकट होने लग जाती हैं तो प्राणियों का रूप ले लेती हैं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पौधा है। तो बटना क्या है? सुख बटना है। पूरी सृष्टि का सुख बटना है, बाहर का सुख बटना है, अंदर का सुख बटना है। किस में बटना है? अनंत खंडित चेतनाओं में बट जाना है। अनंत खंडित चेतनाओं में पूरी सृष्टि के सुख के बटने को भजन कहते हैं। ये भजन की परिभाषा है। ये भजन की परिभाषा है। अब ये भजन की परिभाषा है अगर, तो सवाल इस बात का उठता है कि जो बटने वाली बात है, इसका नियम प्रकृति के अंदर क्या है? प्राकृतिक नियम क्या है? किस नियम के अनुसार इसे बटना है? नंबर 1। और नंबर 2, बांटने वाला कौन है? बांटने वाला कौन है? बांटने वाला कहते हैं शास्त्र, ये पुरानी कहावत के रूप में भी जानी जाती है समाज के अंदर। ब्रह्म एंड ब्रह्म एलोन इज करता। हमारे हिंदी में कहते हैं बिना ब्रह्म की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। करने वाला केवल अंदर की सत्ता है। हम लोग भी बात करते समय अक्सर कहते हैं, और पिछली बार भी हमने यही कहा था कि अगर करने वाला केवल अंदर की सत्ता है तो मनुष्य क्या करे? मनुष्य केवल अंदर की सत्ता से दोस्ती करे। इसके अलावा करने को इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। करने को क्या है? इस सत्ता से दोस्ती करे। जो जो इस सत्ता से दोस्ती बढ़ती चली जाएगी, बिना कुछ किए सब कुछ मिलने लग जाएगा। ये बाहर की क्रियाएं हैं क्या? ये बाहर और अंदर पूरी सृष्टि का सुख बढ़ जाना है समस्त खंडित चेतनाओं के बीच में। और जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रची, तो इस सृष्टि को रचने के साथ साथ ही उन्होंने निष्काम कर्म को भी जन्म दिया। दोनों बातें साथ साथ हुई।
और इस निष्काम कर्म के सहारे क्या करना है, हम अपनों को इस लायक बनाएं कि जितनी शक्ति चाहे उतनी शक्ति बाहर की दुनिया में प्रकट कर लें, जितनी शक्ति चाहे उतनी शक्ति प्रकट कर लें। अब देखिए दो बातें हैं और इसी पे ज्यादा अच्छी तरह समझना है। एक बात तो ये, बांटने वाला अंदर की सत्ता है और ये सुख बढ़ जाना है समस्त खंडित चेतनाओं में इस सत्ता के आधार पर कि किसमें से कितनी सत्ता प्रकट हो रही है। जिस चेतना से सत्ता कम प्रकट होती है उस सत्ता को कम सुख मिलेगा, जिस सत्ता से ज्यादा चेतना प्रकट हो रही है उस सत्ता को ज्यादा सुख मिलेगा। निर्जीव वस्तुओं के साथ भी ये है, ऐसा होता है। हम आपको समझा देते हैं, हम बाहर की दुनिया में सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई सब्जी बहुत हरी है, बड़ी ताजी है, उसका मूल्य अपने आप कुछ दूसरा हो जाता है। कोई सब्जी बड़ी सूखी हुई है, सड़ रही है, खराब हो रही है, उसका मूल्य अपने आप घट जाता है। पानी की दुनिया में छोटी छोटी तालाब भी हैं, छोटी छोटी नहर भी हैं, गंगा यमुना ऐसी बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, गोमती गोदावरी ऐसी नदियां भी हैं। और हम जिंदगी में देखें ये जो बड़ी नदी है, जिसमें बड़ी चेतना है, इसका इसका समाज के ऊपर अपने आप हक बन गया है। समाज इसको पूजती है, इसका अपना मूल्य है, ये अपना मूल्य ले लेती है। न मालूम कितना दूध, सोना, चांदी, जीवन हर रूप में अपना मूल्य हर वक्त लेती चली जाती है। जितना मूल्य गंगा यमुना ऐसी नदियां ले लेती है, वो मूल्य मामूली तालाब और नहर नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा कुछ ज्यादा चेतना प्रकट होती है। सूर्य भगवान हमेशा भगवान के नाम से जाने जाते हैं, वो अपना मूल्य ले लेती है। इसलिए आग, आंधी, पानी सभी चेतनाएं, कौन चेतना अपना मूल्य नहीं ले रही है? तो चेतना कितनी प्रकट होती है इसके आधार पर बाहर का सारा सुख बढ़ जाना है। इसीलिए तो हमारे हिंदू समाज में हमेशा परंपरा रही है बड़ी बड़ी चेतनाओं की पूजा करने की। ये बात दूसरी है कि धीरे धीरे आध्यात्म की शिक्षा की कमी की वजह से हम यही नहीं समझ पाते कि पूजा क्या है। समाज में वो स्थूल कर्म जो कुछ दूसरों को देख करके करने लग जाते हैं, और चूंकि वो पूजा नहीं है इसलिए जो पूजा का अपने जीवन में प्रभाव आना चाहिए वो प्रभाव नहीं आता। सारी पूजा का एक ही मकसद है, और पूजा का मकसद क्या है? पूजा का मकसद है अंदर बाहर के सुख को बांट देना, जीवन को सुखी बना देना। अब देखिए एक बात ये उठती है, अगर ये सुख बंटना है इसके आधार पर कि कितनी चेतना प्रकट हो रही है, तो भी भजन की क्या बात हुई? जितनी चेतना जहां प्रकट हो रही है उतना सुख वहां मिल जाएगा। चेतनाएं तीन तरह की हैं। तीन तरह की चेतनाओं से ये सृष्टि बची है। अनंत चेतनाएं तीन भागों में बांटी जा सकती हैं। निर्जीव चेतना, सजीव चेतना, जीवित चेतना जिसे प्राणी कहते हैं, और तीसरी शक्ति के रूप में चेतना। चेतना शक्ति के रूप में, चेतना निर्जीव वस्तुओं के रूप में, चेतना प्राणियों के रूप में। ये जो तीन तरह की चेतना है, इसमें जहां पर प्राण है वहां पर इच्छा है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये केवल अपने अनुभव के स्तर पर आप मान लें, ये हमारा अनुभव है। इसमें ज्यादा शास्त्र के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ज्यादा किताब के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जहां प्राण है वहां इच्छा है, ऐसा हम देखते हैं, और देखते हैं तो मानते हैं। रात दिन देखते हैं इसे मानते हैं।
ठंडक गर्मी आते हैं, सीजन बदलते हैं, मौसम बदलता है, ऐसा देखते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, इसलिए मानते हैं। जहां प्राण है वहां इच्छा है, जहां इच्छा है वहां चैतन्य सत्ता कुछ ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो अगर उसको इतना सुख न मिला कि उसके सुख की भूख मिट जाए तो वो सुख के लिए तड़पने लगती है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहां पर है? ये केवल वही है जहां प्राणी है। प्राणी दो तरह की है। एक वो प्राणी जिसके पास की इतना सुख है कि उसकी सुख की भूख मिटी हुई है। दूसरा प्राणी वो है जिसके पास कि सुख इतना नहीं है कि उसके सुख की भूख मिट जाए। ये जो इतना सुख की बात मैं करता हूं, इसमें दो बात है। ये इतना शब्द जो है, ये क्वांटिटी की तरफ हमारे मन को ले जाता है, हमारे माइंड को ले जाता है, हमारी बुद्धि को ले जाता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो ये है, जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, दो तरह के सुख हैं। एक वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके, दूसरा वो सुख है जो सुख की भूख नहीं मिटा सकता। केवल आनंद में ये ताकत है सुख की भूख मिटा सके। तो क्या है? जो तड़प रहा है सुख के लिए, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए आनंद। आनंद क्यों चाहिए? कहते हैं कि पूरी सृष्टि आनंद में सीमित है। आनंद की कमी की वजह से ही तड़पन है, चाहिए कह लीजिए, और चाहिए कह लीजिए कि आनंद पाते ही तड़पन पूरी करने की शक्ति पैदा हो जाएगी, या बाहर की भी जो चीजें हैं वो भी सब मिल जाएंगी। चाहिए कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों तरह की बातें हैं। आनंद सत्ता जो है, इसमें क्या है? इसमें इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और लीला शक्ति, ये आनंद की ताकत है। और इस शक्ति के आधार पर मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा। और देगा कौन? देने वाली है अंदर की आनंद की सत्ता, अंदर का सुख। तो अंदर का सुख जब उभरेगा तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे सुख मिलेंगे, सुख बटेगा। बांटने वाला ज्यों ज्यों प्रकट होगा त्यों त्यों सुख निश्चय ही मिलेगा। और जो जो अंदर के सुख की तड़पन मिटाने लगेगा, अंदर के सुख की भूख मिटने लगेगी, तो क्या होगा? अब जो बात मैं कह रहा हूं, ये आप जरा अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें और देखें। बहुत मामूली बात है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि आप सुने और सर के ऊपर से निकल जाए। क्या आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है जो बहुत दुखी है अंदर से, और फिर भी दूसरे को सुखी बनाने की कोशिश करता है? चलिए मान लेते हैं कि वाकई कोई मिल जाता है। तो अगर ऐसा है कि लाख करोड़ अरब में एक या दो मिला, तो उसकी बात अब छोड़े। एक जनरल बात देखें क्या होता है। जनरल बात तो केवल वही है कि दूसरे की मदद केवल वही करेगा जिसके अंदर के सुख की भूख मिटी है। देखिए, हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। हम बात अंदर के सुख की कर रहे हैं, बाहर की नहीं। हिंदुस्तान का एक मजदूर जिसके घर में रुपया, पैसा, सामान, बहुत से लोगों के यहां तो यह है कि
2 वक्त का चूल्हा जलने का भी पक्का नहीं रहता है। वो रोज सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, शाम को कमाता है तो सुबह खाता है, और नहीं कमाता है तो नहीं खाता है। ऐसे मजदूर भी पत्थर पर जब सोते हैं तो बड़ी गहरी नींद आती है, और जब नींद से उठते हैं तो बड़े सुखी महसूस करते हैं। वो रास्ता चलते अगर किसी को किसी तरह की समस्या में देख लेते हैं, दुख में देख लेते हैं, परेशानी में देख लेते हैं, और वो देखते हैं कि वो उनकी मदद कर सकते हैं, देखा यही जाता है कि वो तुरंत मदद करने के लिए झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सुखी हैं। बिल्कुल इसका उल्टा, 1 से 1 लखपति, 1 से 1 करोड़पति, खाने के लिए केवल टोस्ट, मक्खन और आमलेट का नाश्ता चाहिए। उनका पेट सरसों के साग और चने की रोटी से नहीं भरना है। मोटर, टेलीफोन, मकान, इसके बावजूद क्या हो रहा है? अगर नींद की गोली रात में न खाएं तो रात में नींद नहीं आएगी। न मालूम कितने लोग तरह तरह का नशा करने लग जाते हैं, और नशा करने के लिए हमेशा यही कहते हैं कि वो तो नशा केवल दुख को भूलने के लिए कर रहे हैं। दुख को भूलने के लिए, दुख को भूलने वाली बात तो अंदर है ना, इसके माने वो अंदर से इतने दुखी हैं। जो ऐसा आदमी है, क्या वो भी रास्ता चलते किसी को सुख देने की, किसी को मदद करने की बात सोचता है? ऐसा कभी नहीं होता। तो मदद कौन करता है? मदद केवल वो करता है जो अंदर से सुखी है, और अंदर का सुख ही आनंद है। अंदर का सुख ही भगवान की सत्ता से निकला हुआ सुख है। अंदर की सुख को उभारने को ही ईश्वर की उपासना, ये ईश्वर का ध्यान कहते हैं। यही हमारे जीवन में होने की शक्ति बढ़ाता है। ये हमारे जीवन में होने की शक्ति के रूप में प्रकट होता है। हमारा स्वभाव बन करके भगवान की सत्ता हमारे जीवन के अंदर हमारे स्वभाव के रूप में प्रकट होती है। और ये जो स्वभाव है, जब इसमें भगवान की सत्ता है, ध्यान के अभ्यास से ये सत्ता बढ़ती चली जा रही है, सत का प्रभाव रजतम के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होता है? ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। आप इसको फिर याद करने की कोशिश करें। केवल मन के बहने की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। अंदर की सत्ता बढ़ी, मन के बहने की शक्ति बढ़ गई, और मन के बहने की शक्ति बढ़ गई तो आपके पास क्या सुख नहीं आ गया? और यही बात तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, जैसे ही अंदर की सत्ता बढ़ जाएगी, मन सुखी हो जाएगा, और जो सुखी हो जाएगा वो दूसरे को सुखी बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से कितना इंटरलिंक्ड है। जो खुद सुखी नहीं है वो दूसरे को सुखी क्या बनाएगा? तो दूसरे को सुखी बनाना, इसी को भजन कहते हैं। केवल यही नहीं, दूसरों को सुखी बनाना और अपने आप को भी सुखी बनाना, यही पूर्ण भजन है। हम भी सुखी रहे और दूसरों के जीवन में भी सुख बढ़ता चला जाए मेरी वजह से, यही भजन है। और इस भजन का कितना गहरा संबंध है ईश्वर की उपासना से, होने की शक्ति से। निष्क्रियता के अभ्यास द्वारा ये शक्ति हमारे अंदर बढ़ती ही चली जाती है। जो समय बीतता है, हमारे सुख की तड़पन कम होने लग जाती है। मन अंदर की दुनिया में खींचने लग जाता है। अंदर के सुख में हम ज्यादा से ज्यादा समय के लिए डूबने लग जाते हैं। जो ऐसा होता है, हम न केवल अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी सुख बढ़ाने लग जाते हैं। ये भजन की बात है। और जैसा अभी हमने देखा और कई बार पहले भी हम बता चुके हैं, ये सृष्टि 3 तरह की चेतनाओं से भरी हुई है। 3 तरह की चेतनाओं से, निर्जीव, प्राणी और शक्तियां। चेतना 3 रूप में है।
और चेतना 3 रूप में है, निर्जीव वस्तुओं के रूप में है, शक्ति के रूप में है और प्राणी के रूप में है। और इन समस्त चेतनाओं के बीच में सारे सुख का बट जाना, ये भजन है, ये भजन की परिभाषा है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये जो बटने वाली बात है, अब मैं समराइज कर रहा हूं कि अभी तक क्या कह चुका। जो बटने वाली बात है वो इस पर निर्भर करता है कि कितनी चेतना कहां से प्रकट हो रही है। जिसमें से कम चेतना प्रकट होती है उसे कुछ कम सुख मिलता है, जिसे ज्यादा चेतना प्रकट हो रही है वहां कुछ ज्यादा सुख चला जाता है। और ये जो प्राणी है, ये प्राणी 2 तरह की है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो कि अंदर के सुख से पूर्ण है, अंदर का सुख काफी है, अंदर के सुख की भूख मिटी हुई है। वे क्या करते हैं, उनके अंदर इच्छा है अपने अलावा दूसरे को भी सुखी बनाने की। तो दूसरों को कौन सुखी बनाना चाहता है? जो कि अंदर से सुखी है। लेकिन अंदर से सुखी होने के बाद जब हम दूसरे को सुखी बनाना चाहते हैं, ये भजन हुआ। अब भजन भी 3 तरीके से हो जाएगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया। स्थूल कर्मों द्वारा भी भजन हो जाएगा, सूक्ष्म कर्मों द्वारा भी भजन हो जाएगा। स्थूल कर्मों द्वारा हो सकता है किसी के बच्चे को किसी मास्टर की जरूरत है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, कुछ कमजोर है, हम उसे कुछ पढ़ा दें समय निकाल करके। योग्यता का दान भी इसको लोग कहते हैं। किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, हम उसको पैसा दे दें। समय समय पे जिस तरह की बाहर के स्थूल क्षेत्र में जरूरतें पैदा होती रहती हैं, हम समय समय पर इन जरूरतों को पूरी कर दें। और हम कह सकते हैं कि हम भजन कर रहे हैं और कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो स्थूल स्तर का भजन है, इसमें और ईश्वर की उपासना द्वारा जो भजन होने लग जाता है, इसमें अंतर क्या है? यही एक समझने की बात है। जैसा कि हमने तपस्या में भी देखा, सेवा में भी देखा, सुमिरन में भी देखा, इसलिए भजन में भी देखेंगे। जितनी भी साधनाएं हैं, साधना को शिक्षा का रूप दे देना है। और शिक्षा का रूप देने के माने छोटे स्तर की साधना, ऊंचे स्तर की साधना और ऊंचे स्तर की साधना। और एक बात मैं समझता हूं इस जगह पे मैं बता दूं, ये जो हमने बताया कि वेद में हर चैप्टर 3 भाग में बढ़ जाता है, वो इसीलिए बढ़ जाता है हर तरह की साधना, छोटी साधना और बड़ी साधना में बताने की कोशिश की गई। स्थूल स्तर की साधना से ज्यादा ऊंची साधना उपासना के स्तर पर होती है। उपासना द्वारा जो साधना होती है वो कुछ ऊंची दर्जे की साधना होने लग जाती है। और इसी तरीके से ज्ञान की मदद से अंदर के आनंद के माध्यम से जीवन को साधना, ये बहुत ऊंची साधना होती है। इतनी ऊंची साधना एक मामूली आदमी समाज का नहीं कर सकता है, क्योंकि जो समाज का मामूली आदमी है वो आनंद से बहुत दूर है, आनंद उसके जीवन में कदम नहीं रख पाता है। तो
तो जो बहुत ऊंचे दर्जे में नहीं पहुंच सका उसको जीवन के ऊंचे दर्जे के सुख नहीं मिल पाते। और जो बहुत ऊंचे दर्जे में पहुंच गया, बड़े बड़े ऋषि महात्मा की तरह हो गया, उसके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है कि अपने बड़े बड़े सुख का भोग कर सके और दूसरों को भी करा सके। स्थूल स्तर पर हम किसी को कुछ दे करके कुछ देर के लिए उसके दुख को मिटा देते हैं, लेकिन स्थूल स्तर की साधना करने वाले बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाहर की दुनिया तो अंदर की अवस्था की परछाई है, वो केवल अंदर की अवस्था की परछाई है। क्योंकि अंदर की अवस्था की परछाई है, जब तक अंदर की अवस्था नहीं बदलेगी, परछाई कैसे बदलेगी? परछाई तो हमेशा ही जो सत्य है, जो रियलिटी है, उस पर निर्भर करेगी। क्योंकि ये जो परछाई कोई रियलिटी थोड़ी है, कोई असली चीज थोड़ी है। तो जो वस्तु है, वस्तु की परछाई तो हमेशा वस्तु पर निर्भर करती है। तो अंदर की अवस्था बिना बदले हुए बाहर की दुनिया में जो मदद होता है वो केवल क्षणिक मदद होता है, और वो मदद हमेशा के लिए नहीं खत्म होता। अगर रामायण सच्ची किताब है और रामायण की ये बात सच है कि दुख तभी मिटेगा जब सुमिरन और भजन जीवन में होने लगेगा, तो रामायण ये कहती है कि शायद होने की शक्ति के द्वारा ही, केवल होने की शक्ति के द्वारा ही समाज के अंदर सुख लाया जा सकता है। भजन होने के स्तर का भजन, वो भजन जो कि मनुष्य के स्वभाव को बदल सके। और मनुष्य के स्वभाव को कौन बदलेगा? मनुष्य के स्वभाव को ईश्वर की उपासना का अभ्यास बदलेगा। ईश्वर की उपासना का जो जो अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जो जो समय बीतता चला जाएगा, त्यों त्यों अंदर की अवस्था बदलेगी, और अंदर की अवस्था बदल जाने की वजह से बाहर की अवस्था अस्थायी रूप से बदल जाएगी। और जब तक अंदर की अवस्था नहीं बदलेगी, बाहर की अवस्था अस्थायी रूप से नहीं बदलेगी। इसलिए अगर हम केवल ऐसे भजन में ज्यादा समय बिता दें जो कि बाहर की अवस्था क्षणिक रूप से कुछ थोड़ी से समय के लिए किसी की ठीक कर देता है, तो ज्यादातर हम ऐसा देखते हैं। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं जिनको इस तरह की मदद कुछ जगहों से मिल भी जाती है, और हम उनकी जिंदगी में यही देखते हैं कि उनके जीवन से दुख नहीं जा रहा है। उनके जीवन से क्यों नहीं दुख जा रहा है? क्योंकि वो आसानी से ऊपर के स्तर की मदद ले लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए, एक बात हम इसको कंपेयर करके बताने की कोशिश करते हैं। स्कूल कॉलेज में एक विद्यार्थी जाता है। एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि छोटी से छोटी बात किसी टीचर से, बड़े भाई से, दोस्त से पूछ लेने की कोशिश करता है। वो खुद अपने माइंड को स्ट्रेन नहीं करता, खुद कोशिश नहीं करता कि बिना किसी से पूछे कोई चीज समझे। चाहता है कि सीधे सीधे किसी से पूछ ले और समझ में आ जाए, वो लिख ले और पढ़ ले और आसानी से इम्तिहान पास कर ले। बाजार में बहुत सी किताबों की कुंजियां भी मिलती हैं, और समाज में हमेशा ही कुंजी से पढ़ करके पास होना खराब ही माना गया, कहीं बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो हम समझाना क्या चाहते हैं? जो आदमी मदद जितनी ज्यादा आसानी से जीवन में लेने लग जाता है और इस बात का प्रयत्न नहीं करता कि जो मूल चीज है वो हमारे अंदर पैदा हो, बुद्धि का विकास हो जाए, इस पर ज्यादा जोर नहीं है। दूसरे से पूछ करके किस तरीके से किताब को समझ ले, लिख दे, इम्तिहान दे ले, नकल कर ले, इस तरह की जो बातें करता है वो बाहर के स्कूल कॉलेज के ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे नहीं बढ़ता। इसी तरीके से जिंदगी के क्षेत्र में जो आदमी बाहर की कुछ तकलीफें सह करके अंदर की अवस्था बढ़ाने पर ज्यादा जोर नहीं लगाता,
बल्कि बाहर जब भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई वो अंदर की साधना द्वारा नहीं दूर करना चाहता, केवल बाहर की कुछ मदद हासिल करके, उसको मांग करके, उसको पा करके दूर करना चाहता है। उसके जीवन में अंदर की ताकत बहुत देर में उभरती है, बहुत देर में उभरती है, जल्दी से नहीं उभरती। बच्चे की बुद्धि का विकास कब ज्यादा अच्छा होता है? जबकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को टेस्ट करता है, अपने बुद्धि पर जोर देता है, किताब के साथ स्वयं लड़ता है। कभी कभी कुछ पूछ भी लिया वो दूसरी बात है, ये हम नहीं कहते कि पूछना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से कभी कभी कुछ मदद किसी से ले लेना दूसरी बात है। लेकिन जीवन बहुत अच्छा क्यों चल रहा है? इसलिए क्योंकि दूसरे से मदद बड़ी अच्छी से मिल जाती है। वो जिंदगी भर अपने पैर पे खड़ा होने लायक नहीं रह जाता। तो भजन, सूक्ष्म स्तर का भजन हमें जीवन में उतना मदद नहीं कर पाता जितना कि स्थूल स्तर का भजन करता है। और हमने आपको ये बताया कि जो स्थूल स्तर का भजन है, ये जो ईश्वर की उपासना द्वारा भजन जीवन में होने लग जाता है, उसे क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल किस तरीके से अपने आप स्वच्छ होने लग जाते हैं, ये सब बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। ये जो वायुमंडल स्वच्छ होने की बात है, वायुमंडल स्वच्छ होने से क्या होता है, ये बात समाज में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है, मामूली कहावतों के रूप में जानी जाती है कि वायुमंडल में सत, रज और तम 3 तरह के गुण हैं। जिस वायुमंडल में जितना सत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है रज और तम पर, उस अनुपात में उस पूरे समाज में सुख बढ़ जाता है। भले ही सत बढ़ रहा हो किसी की वजह से, कोई आदमी निष्काम कर्म का अभ्यास कर रहा है, उसकी वजह से सत वायुमंडल में बड़ा फायदा निश्चय ही दूसरे को मिलता है। ये कितना बड़ा भजन है। और इतना बड़ा भजन जब होता है तो वो जो समाज के अंदर लोग हैं उनकी अपने आप अवस्था बदलने लग जाती है और वो दूसरे से मदद लेने की जरूरत नहीं रहती उनको। ये कुछ ऊंचे दर्जे के भजन है और ये भजन केवल सूक्ष्म स्तर के भजन है, ईश्वर की उपासना के अभ्यास द्वारा होने लग जाते हैं। यही वो भजन है जिसमें कि ईगो, अहम अपने आप नहीं जागता। बहुत से लोग घर में ध्यान करते हैं, काफी समय देते हैं, माँ बाप खूब ध्यान करते हैं, बच्चों पर असर आता है, भाइयों पर असर आता है, बहनों पर असर आता है, माँ बाप पर असर आता है। वे भले ही इस बात को न माने कि वे आज सुखी जो है उसका कारण ये है कि उस वायुमंडल में कोई सत्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला मौजूद है, और जो करने वाला है वो भी ऐसा कह नहीं पाता है। जहां पर करने की बात है केवल वहीं ईगो है, जहां होने की बात है वहां ईगो अपने आप खत्म है। तो ऊंचे स्तर के भजन पर धीरे धीरे हम आए। हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा से ही आध्यात्मिक देश रहा है। आध्यात्म की शक्ति के सहारे हमारे समाज में किस तरीके से सुख फैले, इसके आधार पे हमारा रहन सहन हमेशा बनाया गया। हम लोग जब सेवा पर बात कर रहे थे तो बहुत सी बातें उस समय भी बात की, और मानव साधना मंडल में भी ये मान्यता है कि भजन और सेवा दोनों काफी हद तक एक ही बातें हैं। भजन सेवा का रूप ले लेता है, और जब भी सेवा किया जाता है तो सेवा द्वारा केवल सुख ही बांटते हैं और कुछ नहीं बांटते। तो सेवा की बात जब कर रहे थे तो भी कुछ ये सब बातें कर रहे थे, और आज हम फिर थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जब भी कहीं रास्ते में चलते हैं, बड़ों का आदर करना, सुबह उठते ही माँ बाप का पैर छूना, जितने भी हमारे कुटुंब के लोग हैं
उनसे हर वक्त प्रेम से बोलना, ये सब बातें जितनी ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में थी उतनी कभी फॉरेन में नहीं थी। फॉरेन की जो लैंग्वेज है उसमें तो पिता है तो भी यूं कहना है, दोस्त है तो भी यूं कहना है। यहां पर जो छोटा है उसे तुम कहना है, जो बड़ा है उसे आप कहना है। ये जो केवल बोलने और कहने की बात है, इसमें जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जहां प्राण है वहां इच्छा है। ये जो मन है, कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड है, चेतना का चेत स्तर है, इसके बहाव भी बाहर की स्थूल क्रियाएं अपना बड़ा प्रभाव डालती हैं। कोई बदतमीजी से बोल रहा है, कोई तमीज से बोल रहा है, किसी के बोल में मिठास है, किसी की लैंग्वेज में मिठास है, बोलने में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कितना आदर टपक रहा है। इन सब बातों से होता क्या है कि किसी का मन किसी की तरफ झुक जाता है, किसी का मन किसी से के खिलाफ हो जाता है, और अंदर की शक्ति इच्छाओं के आधार पर बाहर की अलग अलग पहलुओं में प्रकट हो जाती है। ये बात हम लोग हमेशा से देखते चले आए हैं। तो कुटुंब चाहे जैसा हो, चाहे कोई काम करता हो चाहे न करता हो, कोई ध्यान करता हो न करता हो, कोई आध्यात्म के क्षेत्र में रहता हो या न रहता हो, अगर आदमी जिंदा है तो कम से कम थोड़ी शक्ति तो है। दूसरी जगह जहां पर कोई महात्मा है उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, अंतर तो केवल इतना ही है। बूंद बूंद से अगर सागर भर सकता है तो वो घर जिनके मां बाप के अंदर अभी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, शक्ति ज्यादा नहीं है, तो क्या हुआ, कम तो है। थोड़ी शक्ति इनकी भी मिली, थोड़ी उनकी भी मिली, थोड़ी उनकी भी मिली, चारों तरफ से दूसरों की शक्ति अपने जीवन के सुख की ओर ले आना, ये हम लोगों के रहन सहन की खूबसूरती थी, हमारी सभ्यता की खूबसूरती थी। और ये खूबसूरती हमारे सभ्यता में केवल इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ की सभ्यता तो ऋषियों मुनियों द्वारा बनाई हुई थी, जिन्हें भले ही भौतिक शास्त्र का ज्ञान कम रहा हो, रसायन शास्त्र का ज्ञान कम रहा हो, लेकिन ये भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र जो कुछ दे सकते हैं उसको देने की ताकत वेद में भी है। वो जो कुछ देते हैं उसका मकसद क्या है। अब फिर वही थोड़ा सा ठंडे दिल से आप सोचें, क्या बाहर की दुनिया में कुछ भी, चाहे आईएएस अफसर बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे व्यापारी बनना हो, मकान, मोटर, अच्छे कपड़े, गहने, क्या कोई चीज ऐसी है जिसका मकसद ये हो कि दिल दुखी हो जाए। केवल अंदर का सुख ही, अंदर का सुख प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए ही बाहर की दुनिया में हम हाथ पैर मारते चले जाते हैं। लेकिन बाहर का सुख बढ़ेगा अंदर की अवस्था से, अंदर की अवस्था पैदा होगी ईश्वर की उपासना द्वारा। कितना गहरा संबंध है ईश्वर के ध्यान का भजन से, कितना गहरा संबंध है। लेकिन हमारे समाज में ये जो भजन की ताकत है, दूसरे के अंदर की अवस्था हम बदल दें, किसी को ध्यान करना सिखा दें, किसी को ध्यान का अभ्यास करा दें, किसी को ध्यान के रास्ते पे चलने में जितनी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करते चले जाएं। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हम उसको अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। और ये हम लोगों का अनुभव है कि भले ही एक आदमी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, कहीं प्रोफेसर हो जाए, कहीं डॉक्टर हो जाए, कहीं इंजीनियर हो जाए, जीवन के क्षेत्र में, जीवन के सुख दुख के क्षेत्र में वो फेल हो रहा है। फेल हो रहा है इसकी क्या माने, क्यों फेल हो रहा है, उसको मैथमेटिक्स का ज्ञान है लेकिन जीवन के सुख का रहस्य का ज्ञान नहीं है, सुख दुख के रहस्य का ज्ञान नहीं है। मैथमेटिक्स का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, डॉक्टरी का है, इंजीनियरिंग का है, लेकिन चूंकि जीवन के सुख दुख का ज्ञान नहीं है वो जीवन में फेल कर रहा है। बाकी दूसरी जगह कहीं भी पास हो जाए। तो इस तरह का काम करने वाला
जो भजन कर रहा है वो कुछ ज्यादा ऊंचे स्तर का भजन कर रहा है, बड़ी ऊंची ऊंचे ऊंचे स्तर के सुख भी वो दे लेता है। महात्मा अपनी इच्छा शक्ति द्वारा जब एक साधक जो कि साधना में लगा हुआ है उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी आती है तो कुछ थोड़ा सा केवल इसलिए दुख कम कर देता है, हटा देता है, बांट देता है, उसको कुछ ऐसी दिशा दे देता है कि जीवन में कुछ पता नहीं चलता, जिससे कि उसकी साधना ठीक चले और धीरे 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 वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप इसको देखें, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि एक टीचर देखता है कि बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है, इसके बावजूद वो सवाल निकाल नहीं पा रहा है तो वो थोड़ा सा हिंट दे देता है, बच्चा हिंट पाते ही आगे बढ़ जाता है। जैसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाता है, इसी तरीके से अपने जीवन के क्षेत्र में धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता चला जाए। इस तरह का भजन हो। इस भजन में क्या खास बात है मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। इस भजन में आध्यात्म की शिक्षा समाज में फैले, इसकी जरूरत है। आध्यात्म की शिक्षा, ये सवाल उठता है। और ये खासतौर से जब हम दशांश की बात कर रहे थे, हमारे मानस साधना मंडल में दशांश भी भजन का ही एक रूप लिया जाता है। और दशांश पे जब बात कर रहे थे बहुत डिटेल में हमने बताया और यही कहा था कि उपासना चूंकि विज्ञान के क्षेत्र का विषय है, इसके दो पैर हैं। एक पैर प्रयोगात्मक क्षेत्र में रहता है, स्थूल क्षेत्र में रहता है, क्योंकि जो शिक्षा है वो केवल क्रियाओं के क्षेत्र में ही होगी। शिक्षा क्रियाओं के क्षेत्र में होगी और इस शिक्षा के आधार पर प्रैक्टिस, अभ्यास निष्क्रियता के आधार पर होता है, निष्क्रियता के क्षेत्र में होता है। इसीलिए ये इतनी बड़ी साधना है कि दोनों क्षेत्र को एक साथ कंट्रोल करती है। ये शिक्षा चलता ही रहे, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भौतिक दुनिया की चीजें बढ़ती रहें, भौतिक दुनिया की चीजें, बाहर के क्षेत्र की चीजें, आपके पास जो कुछ भी है, श्रद्धा पूर्वक माने सत धारण करने हेतु, सत माने ईश्वरी शक्ति, हमारे जीवन में ईश्वरी शक्ति प्रकट हो, इस दृष्टि से, इस भाव से भगवान की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च होना। सारांश में यही दशांश की बात थी। और ये भी भजन के क्षेत्र में आता है, जिसपे मैं बहुत विस्तार पूर्वक पहले बता चुका हूं, हम सब लोग बातचीत कर चुके हैं इस पर। तो इस तरह से छोटा भजन क्या है, केवल स्थूल क्षेत्र के भजन में लग जाना। स्थूल क्षेत्र के क्रियाओं के क्षेत्र, ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सहायता समाज को दी जा सकती है, इस भजन में ज्यादा समय नष्ट करना, ज्यादा एनर्जी खराब करना, ज्यादा टाइम देना, इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। इससे कुछ आदमी पीछे की ओर खसक जाता है, ज्यादा समय में लाभ कम मिलता है, और सूक्ष्म स्तर के भजन पर ज्यादा जोर देने से आदमी कम समय में बहुत आगे की ओर बढ़ जाता है। आज की वार्ता हम यहीं पे खत्म करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। और तीसरी शक्ति, जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग
स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं
अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, जरा संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,